सो फाइनली गाइस, तो हम ब्लैक क्लोवर के उस चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिसके बारे में सभी बातें कर रहे हैं। काफी सारे फैंस को ये चैप्टर ज्यादा अच्छा नहीं लगा है अभी तक। इसके स्पॉइलर देखने के बाद हो सकता है जब ये ऑफिशियली रिलीज हो तो जो ओपिनियन है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाए। तो ये चैप्टर है 389 और इसी के साथ इस बार के जो ब्लैक क्लोवर के चैप्टर हैं वो भी एंड हो चुके हैं। तो इस वाले चैप्टर के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि फाइनली जो जूलियस है वो अवेक हो गया था और आस्था और यूनो ने लूसियस को काट दिया था और उसकी चेस्ट पे जो क्रिस्टल था वो भी टूट गया था। तो हमें इस चैप्टर की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि जो लूसियस और जो जूलियस हैं वो दोनों इनर वर्ल्ड में हैं और जो लूसियस है वो जूलियस को बोलता है कि वाई, ये क्यों हुआ, मेरा जो प्लान था वो परफेक्ट था पर फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है जूलियस। पर जो जूलियस है वो लूसियस को बोलता है कि मैं विज़र्ड किंग हूँ और मैंने जो है वो अपना बिलीव रखा था मैजिक नाइट्स के ऊपर और उन्होंने उसे पूरा किया है। और स्पेशली आस्था और जो यूनो है उन्होंने तुम्हारा ये जो सेलिब्रेशन है उसे पूरे तरीके से तोड़ दिया और उन्होंने जो पीपल हैं उनके हार्ट को चेंज किया और इसी रीज़न की वजह से तुम उनसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। और तभी लूसियस जूलियस को बोलता है कि ये जो तुम्हारे मैजिक नाइट्स हैं वो कभी भी इस वर्ल्ड में ट्रू पीस नहीं ला पाएंगे और वो इस वर्ल्ड को कभी भी इक्वल नहीं बना पाएंगे। और इसके आंसर में जो जूलियस है वो लूसियस को बोलता है कि इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता है। हम जो है वो टाइम मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, हम फ्यूचर दे सकते हैं, पर हमें भी नहीं पता है कि ये जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है और क्या इसमें पीस होगी। और इसी रीज़न की वजह से हम किसी का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जो बंदे हैं वो खुद मेहनत करेंगे अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए। और जूलियस के इसी फाइनल लेक्चर के साथ जो लूसियस है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और आई थिंक उसकी जो सोल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी तक तो यही लग रहा है कि जो लूसियस है उसका द एंड हो चुका है, पर आगे कुछ भी हो सकता है उसने अपनी जो सोल है कहीं और ट्रांसफर कर दी हो, जिसके की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। पर तभी ये जो हमारा सीन है वो पूरे तरीके से कट हो जाता है और हमें मोरिस दिखाया जाता है जो कि बोलता है इडियट यू लूसियस, और इसी के साथ ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो मुझे लगा था मोरिस की हमें फाइट देखने के लिए मिलेगी, पर लूसियस के ख़त्म होते ही जो लूसियस ने जितना भी मैजिक दिया था मोरिस को और बाकी के अपने पैलिडन को वो ख़त्म हो चुका है। तो इसी रीज़न की वजह से ये जो मोरिस है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और तभी हमें जूलियस दिखाया जाता है जो कि अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ चुका है। उसकी जो सोल है अब उसके पास है, पर अब उसकी जो हालत है वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। पर तभी हमें आस्था और यूनो भी दिखाए जाते हैं जिनको कि पता लग जाता है कि जो लूसियस है वो जा चुका है और फाइनली जूलियस अवेक हो चुका है। जो आस्था है उसको पता लगता है की वजह से और जो यूनो है वो सेंस करता है विज़र्ड किंग का मैजिक मतलब माना। और तभी हमें क्लोवर किंगडम के लोग दिखाए जाते हैं जो कि सभी को चेयर कर रहे हैं अपनी विक्ट्री के बाद और हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है आस्था और यूनो के ऊपर और दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। दोनों का ही जो मैजिक है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। पर फाइनली आस्था और जो यूनो है एक दूसरे के बोलते हैं कि हमने कर दिया, हमने फाइनली लूसियस को डिफीट कर दिया। और तभी हमें दोबारा से जूलियस दिखाया जाता है जो कि यामी और विलियम को प्रेज करता है। माना तुम यामी को तो प्रेज करो, विलियम को क्यों कर रहे हो? पर वो यामी और विलियम को प्रेज करते हुए बोलता है कि मैंने तुम पे ऊपर बिलीव किया था, ये मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था और तुम लोगों ने फाइनली ये करके दिखा दिया है। तुमने फाइनली जो विक्ट्री है उसको अचीव कर लिया है। और तभी जूलियस हम सभी को एक्सप्लेन करता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो बोलता है कि जब आस्था और यूनो ने अटैक किया तो इन दोनों का जो मैजिक था वो इतना ज़्यादा प्रेसाइज था कि उसने बस जो लूसियस था उसके ऊपर ही अटैक किया। जो आस्था का मैजिक था उसने जो लूसियस की सोल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और जो मेरी सोल थी उसे जो यूनो का मैजिक है उसने बचा लिया। और इसी रीज़न की वजह से अभी तक जो लूसियस है वो जिंदा है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये कितने टाइम तक जिंदा रहने वाला है, क्योंकि तुम सभी को स्पॉइलर पता है।
और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है क्लोवर किंगडम के ऊपर। जितने भी क्लोवर किंगडम के लोग हैं वो लगभग मर चुके हैं और काफ़ी सारे लोग जख्मी हो चुके हैं। और तभी हमें सेके भी दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट डेड है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो जूलियस देख रहा होता है और वो बोलता है कि किंगडम जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी हमें मैरिलियोना दिखाई जाती है जिसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे फेड हो रही है क्योंकि वो हेल रिकार्निएशन मैजिक का यूज़ कर रही है। और हमें पहले ही बताया था कि मैरिलियोना जितनी ज़्यादा देर तक इसका यूज़ करेगी उसकी जो बॉडी है वो माना में बदल जाएगी और इन दी एंड उसके पास कोई भी जो फिजिकल बॉडी है वो नहीं होगी। तो जो मैरिलियोना है वो लियो और फुगलियन को प्रेस करती है और इसके बाद उसकी जो डेथ है वो ऑलमोस्ट होने ही वाली होती है। पर तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जूलियस के ऊपर और जितना भी मैजिक है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जूलियस है उसकी जो ग्रीमवार है वो छोटी हो रही है। और फाइनली जूलियस अपने फाइनल स्पेल का यूज़ करता है जिसका उसने पहले भी यूज़ किया था। वो क्लोवर किंगडम का जितना भी टाइम है उसे रिवर्स करता है और इसी के साथ क्लोवर किंगडम दोबारा से रिवाइव हो जाती है। मैरिलियोना है वो बच चुकी है और जो जैक है और जो मार्स है वो सारे के सारे जिंदा हो चुके हैं। तो ये वाली मुझे चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मुझे पता था कि इन दी एंड वो कुछ ना कुछ करेंगे सभी को ज़िंदा करने के लिए, पर कुछ कैरेक्टर की तो डेथ होनी चाहिए थी, जैसे कि जैक की हो गई। यामी के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रहती। मैरिलियोना आई थिंक मैरिलियोना की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, पर इन दी एंड ये एक शोनन सीरीज़ है। तुम्हें पता है कि इन दी एंड लगभग सभी बंदे सर्वाइव कर ही जाते हैं किसी न किसी प्लॉट आर्मर की वजह से। और ब्लैक क्लोवर में मैजिक है, टाइम मैजिक है, तो टाइम रिवर्स तो होता ही है। आई थिंक ठीक ही है। सो फाइनली जो जूलियस है वो अपना जो आखिरी कर्तव्य था विज़र्ड किंग होने का उसे निभाता है, सभी को रिवाइव करता है और उसके ब्रेन से जो ये क्या बक रहे हो मादर। सो फाइनली इन दी एंड जो जूलियस है वो अपनी जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ विज़र्ड किंग उसको पूरा करता है और पूरी क्लोवर किंगडम को रिवाइव करता है, अपना जो सेक्रीफाइस है उसे करता है। और फाइनली जो विज़र्ड किंग है अब क्लोवर किंगडम में नहीं है। और इन दी एंड जाते जाते ये जो जूलियस है वो सभी को बोलता है कि मैं ये जो किंगडम है वो तुम्हारे हाथों में छोड़ के जा रहा हूँ। और स्पेशली ये जो बात थी वो आस्था और यूनो के लिए थी। और इन दी एंड जितने भी हमारे मेन कैरेक्टर हैं वो जूलियस को फाइनल सलूट देते हैं, मिल नहीं रहा है, फाइनल सलूट देते हैं और इसी चैप्टर का एंड हो जाता है इसी के साथ। तो ये वाली जो एंडिंग है वो बहुत सारे ब्लैक क्लोवर फैंस को पसंद नहीं आई, पर अब ये जो मैंने चैप्टर हैं दोबारा से पढ़े विदाउट स्पॉइलर के, मतलब जब स्पॉइलर आए थे तो बीच के काफ़ी सारे डायलॉग नहीं थे, तो अब ये जो एंडिंग है वो मुझे इतनी भी ख़राब नहीं लग रही है। पर स्टिल मैं इस एंडिंग को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती थी, पर तुम्हें पता है कि यूकी तबाता ने पिछले काफ़ी सारे जो चैप्टर हैं उनको रश कर दिया है और इसका रीज़न है जंप गीगा। और हमें ये भी न्यूज़ पता लगी थी कि जो यूकी तबाता के एडिटर हैं वो लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गए थे, तो वो उनको फोर्स कर रहे हैं सीरीज़ को जल्दी से जल्दी एंड करने के लिए। और इसी रीज़न की वजह से जो लास्ट चैप्टर हैं वो इतने ज़्यादा रश्ड हैं। आई होप कि एनीमे में हमें काफ़ी सारी और चीज़ें देखने के लिए मिले। इसके अलावा हो सकता है कि जो आने वाले चैप्टर हैं उनमें हमें एक काफ़ी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाए, हमें आस्ट्रोव का एक प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जो लूसियस है वो अभी भी किसी तरीके से ज़िंदा हो। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं। ये भी हो सकता है कि यही एंडिंग थी। अब बस नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये पता लगेगा कि आस्था इन दी एंड किसके साथ होगा, मिमोसा के साथ, नोवेल के साथ, और जो यामी है क्या वो शार्लेट के साथ होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में यही सारी चीज़ें होंगी। तो अपकमिंग चैप्टर हमें देखने के लिए मिलेंगे शायद से मार्च में, और जब ये वाले चैप्टर ऑफिशियली आ जाएंगे 4 जनवरी को तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने बातें की हैं वो ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं थी। अभी तक ये सारे जापानीज़ ट्रांसलेट किए हैं मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके, तो सब कुछ ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है। पर जब ये चैप्टर ऑफिशियली आ जाएंगे तब भी बात करेंगे। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस चैप्टर की एंडिंग कैसी लगी। मेरे हिसाब से जितना फ़ैन इसको हेट कर रहे हैं इतनी भी ये ख़राब नहीं थी, थोड़ी सी रश थी। जो लूसियस था वो इतना अच्छा विलन नहीं हो पाया जितना कि उसका पोटेंशियल था, पर बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। बस एक ही चीज़ ने डिसअपॉइंट किया है जो कि है लूसियस, क्योंकि लूसियस ने पूरी फाइट में यही बोला है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। वो बहुत ज़्यादा काम था, इन दी एंड अचानक से वो एग्रेसिव हो गया।
यूनो और आस्था की थोड़ी बहुत बातें सुनने के बाद ही तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं थी। तो मुझे तो यही लगता है कि ज़्यादातर फैंस तो बस लूसियस को लेके ही डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि वो एक अच्छा विलन नहीं बन पाया। एंडिंग तो ठीक ही थी, अगर हमें लूसियस की बैक स्टोरी भी देखने के लिए मिल जाती ना तो ये वाली एंडिंग थोड़ी बहुत अच्छी होती, पर हमें एंडिंग भी देखने के लिए नहीं मिली। आई थिंक यूकी तबाता को फोर्स किया गया है इसको एंड करने के लिए, क्योंकि वो एंडिंग तो जरूर डालते। उन्होंने जितने भी विलन हैं उनकी बैक स्टोरी डाली है, वो लगभग सभी कैरेक्टर की बैक स्टोरी डालते हैं, और वो लूसियस की बैक स्टोरी नहीं डालेंगे ये हो ही नहीं सकता है। पर अभी भी जो आगे आने वाले चैप्टर हैं वो आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये 3 चैप्टर कैसे लगे और आपको ये एंडिंग कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि अपकमिंग चैप्टर में हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा या फिर यही ब्लैक क्लोवर का एंड था। तो इससे पहले ही मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, उनको चेकआउट कर लेना 2 चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ किसी ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।